जय हिंद साथियों। आज एक नई वीडियो के साथ काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का फिर से एक बार प्रयास। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, स्वास्थ्य ठीक नहीं था इस वजह से। आज हम लोग सीखने वाले मेमोरी में यूनिट के बारे में, केबी, एमबी, जीबी, इन सभी के बारे में हम लोग बहुत ही आसान तरीके में सीखेंगे। ये कैसे काम करती हैं, कितनी इनकी क्षमता होती है, कहाँ कहाँ पे प्रयोग होगा। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं बोर्ड पे। चलिए देखिए, ये लिखा है यूनिट ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। मतलब जो यूनिट आपकी मेमोरी कंप्यूटर में होती हैं वो कैसे होती हैं। आपका स्टोरेज होता है, उस स्टोरेज में हम कहते हैं कि इतना जीबी उसको स्टोरेज में मिला, इतना केबी मिला, या इतनी केबी की ये फाइल है, इतनी एमबी की ये मूवीज़ है। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं इनके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे दिक्कत और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर यूनिट की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बाइट। आप लोग समझ लें ध्यान से, कंप्यूटर यूनिट की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है। ठीक है, एक बिट के बराबर बाइनरी डिजिट होता है। अब बाइनरी डिजिट हम आपको पहले से ही पढ़ा चुके हैं, बाइनरी डिजिट हम आपको पहले से ही पढ़ा चुके हैं, यानी कि 0 और 1 ये क्या है? बाइनरी डिजिट हैं। ठीक है, चलिए, और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे 8 बिट। 8 बिट्स में कितना होता है? 1 बाइट होता है। ये सवाल आपके प्रश्न पूछा जाएगा, और खासकर ये पूछा जाता है कि 8 बिट में कितने निवल होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि 8 बिट में कितने निवल होते हैं, तो यहाँ पर लिखा है 2 निवल होते हैं। लिखा है ये 2। अगर वही आपसे सवाल उल्टा कर दे, क्या कर दे कि 8 की जगह वो कह दे कि 16 वाइट में कितने निवल होते हैं, तो आपके निवल कितने हो जाएंगे? यानी इसके 2 गुने यानी 4। और ऐसे वो संख्या अगर बढ़ाता चला जाए तो आप उसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर पाओगे। सिंपल तरीका है, हम लोग यहाँ सब यही समझेंगे कि 8 बिट, यहाँ पर 8 बिट दे रखा है, हम समझेंगे 4 बिट, यानी 4 बिट बराबर 1 निवल होता है। क्या होता है? 1 निवल होता है। ठीक है, अब वो कितना भी बिट कह दे, हम उसको तुरंत भाग कर देंगे खटाक देसी, किससे? और 4 से भाग कर देंगे। अभी यहाँ पर अगर एक उदाहरण के तौर पे हम समझें कि यहाँ पर 24 बिट्स दे रखा है और उसमें आपको निवल निकालना है। कितना निवल निकालना है? तो यहाँ पर आप 4 से भाग करोगे, सिंपल है। 4 को आप काटो, कितनी बार में जा रहा है? कितने बार? तो 6 निवल आराम से निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम लोग निवल को निकाल सकते हैं। कहीं पर कितनी भी संख्या में दिया हो, हम उसको निवल में निकाल के आराम से क्वेश्चन अपना कर पाएंगे। आसान हो गया। आगे हम लोग, अब हम लोग समझते हैं कि 8 बिट निवल की बात यहाँ पर आई। अब 8 बिट्स में 1 बाइट होता है। कितना होता है? 1 बाइट 8 बिट में। 16 बिट में कितने बाइट होंगे? 2। ठीक है, ये यहाँ तक बात। अब 1 बाइट, अब अगर 1024 बाइट की बात करो, क्या करो? 1024 बाइट की बात करो, तो उसमें कितने किलो बाइट होते हैं? 1 किलो बाइट, यानी कि 1 केबी। आपने देखा कि फाइल होती है, पेपर साइज होता है, 1 केबी का, 2 केबी का, 10 केबी का। मिनिमम फोटो आप जैसे कहीं भी कोई फॉर्म ऑनलाइन करते हो तो उसमें आपसे पूछता है कि मिनिमम कम से कम आपकी 20 केबी की फाइल होनी चाहिए, 20 केबी का फोटो होना चाहिए, 20 केबी के सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये क्या होता है? यही होता है केबी, किलोबाइट। समझ गए? आगे हम लोग, अब यहां पर देखो, इसको इधर देखो, 1 केबी यानी कि यहां पर 1024 केबी यानी किलोबाइट, किलोबाइट 1 एमबी के बराबर। किसके बराबर? 1 एमबी, मतलब मेगाबाइट के बराबर। क्या समझ गए? 1 एमबी मतलब मेगाबाइट। अब एमबी के बारे में आप समझते ही हो। अभी आपने एक फ़ोटो क्लिक किया, आपके कैमरे में फ़ोटो आया, आपने उसकी डिटेल में जाकर देखा तो वो दिखा रहा है कि आपका फ़ोटो 3 एमबी, मतलब 3 एमबी का है। यहाँ पर लिखा 3.1 एमबी। ठीक है, तो कितना फ़ोटो हो गया? 3 एमबी तो एक हो गया, लेकिन जो ये लिखा है ये कितना हो गया? ये केबी में हो गया या 100?
ठीक है, समझे यहाँ पर, वहाँ के भी लग जाएगा पॉइंट के आगे वाले में, ये एम में हो जाएगा, ऐसा होता है, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं अब 1024 MB मतलब मेगाबाइट, 1024 MB मतलब मेगाबाइट में कितनी जीबी होता है, 1 GB यानी गीगाबाइट, कितना है, गीगाबाइट। अब आपने देखा होगा, आप अपनी मेमोरी खरीदते हो, मेमोरी खरीदी आपने, और मेमोरी खरीदने के बाद में आप ट्राई करते हो भैया मेमोरी कितने जीबी की है, ये पूछते हो सबसे पहले सवाल। आपने कभी ये पूछा कि मेमोरी कितनी MB की है, नहीं पूछते हो, आप पूछते हो कि मेमोरी कितनी जीबी की है, तो आप सवाल करते हो यहाँ पर जीबी का, क्योंकि आपने पूछा अगर यह 1 GB की है तो आप समझ जाओगे कि 1000 MB इसमें है क्षमता, स्टोर करने की क्षमता को 1000 MB स्टोर कर सकता है 1024। और उसके बाद अगर यहाँ पर 2 GB कर दें, पहले अक्सर हमारे आज से 10-5 साल की बात करूँ तो पहले 2 GB 1 GB की मेमोरी कार्ड आते थे, लेकिन आजकल जो जैसे जैसे अपडेट हो रहा है वैसे अब क्या है, 8 GB या 16 GB या 64 GB का आपको ज़्यादातर मिलेगा, 1 और 2 को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर 2, अब यहाँ पर आप अगर 2 कर देंगे तो यहाँ क्षमता बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी क्षमता, 2048, यानी कि 2048, इसका 2 गुना क्षमता हो जाएगा, ठीक, समझ गए। यहाँ पर 4, अब जैसे हम खरीदने गए तो मेमोरी उसने कहा 8 GB की है भैया, 8 GB की मेमोरी है, तो 8 GB को यहाँ से बस मल्टीप्लाई कर दो तुरंत, भाई 8 को करोगे तो 1000 तो वो ही आई, तो 8000 तो वो हो ही जाएंगे, और 24 को 8 से और कर दोगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम ये कन्वर्ट करके अपना खरीद भी सकते हैं मार्केट के अंदर, और समझ भी सकते हैं कि इसमें कितनी क्षमता होगी, कितनी कितनी फाइलें आ सकती हैं, ठीक है। अब गीगाबाइट की बात करो, लैपटॉप बंद किया, मतलब पॉज कर दो, ठीक है। चलो हम लोग इस बात को समझते हैं, शांत रहो। अब हमने गीगाबाइट समझा, गीगाबाइट हम लोग समझ गए। अब गीगाबाइट 1024 गीगाबाइट अगर उठाएंगे हम लोग, 1024 गीगाबाइट थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो जायज़ सी बात है हमारी ज़्यादा बड़ी कंपनियों में इसका इस्तेमाल होगा गीगाबाइट का, क्योंकि ज़्यादा इसमें जो क्षमता है इसकी ज़्यादा हो गई, भाई 1024 GB है, ठीक है। तो इसको हम लोग 1024 GB को किस में करते हैं, 1 TB मतलब टेराबाइट, 1 TB मतलब टेराबाइट में, ठीक है। और ये 1 TB टेराबाइट हो गया। अब 1024 अगर हम टेराबाइट उठाएं, अब तो ये बहुत भारी, बहुत क्षमता हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, बड़ी बड़ी संस्था बहुत ज़्यादा मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, हम छोटी चीज़ों को स्टोर करने के लिए नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 1024 टेराबाइट में 1 PT मतलब पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट, और उसके बाद हम 1 पेटाबाइट 1024 पेटाबाइट को उठाएंगे तो क्या होगा, 1 एक्साबाइट, ठीक। यहाँ तक हम लोग आज पढ़े हैं, समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत